ये पीताम्बरा। माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है। या माँ की दया का वर्णन करते करते ये जिह्वा थक जाएगी, मगर फिर भी उनका वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा। माँ बहुत ही दयालु है। बस एक शब्दों में ये समझ लो, यदि कहीं आप किसी भी मुसीबत में फंस गए हैं, उस समय माँ की शक्ति तुरंत पहुंचकर आपको उस मुसीबत से निकाल देगी। ये तय जानो। बहुत से स्थान हैं जहाँ पर हमको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, और माँ की शक्ति पहुंचकर आपको सुरक्षित कर देती है। उदाहरण देख लो, एक्सीडेंट वगैरह समय नहीं होता है भाई। देखो, हम बीज मंत्र पर कल भी चर्चा कर चुके हैं और आज पुनः कर रहे हैं, क्योंकि बीज मंत्र ही बहुत ही इसके अंदर जबरदस्त शक्ति समाई हुई है। जिस प्रकार से एक बेल, एक लता पेड़ में लिपटी रहती है, उसी प्रकार से इस बीज मंत्र में माता श्री की शक्तियां लिपटी रहती हैं। तो भाई जिसने अनुभव कर लिया वही तो जानेगा, वही तो बताएगा। मैंने बहुत कायदे से अनुभव कर लिया। बीज मंत्र पे मेरा दिल, मेरा हृदय हर क्षण गदगद रहता है। बीज मंत्र मैं सबको शुरू में कराता हूँ, इसीलिए कराता हूँ। तो भैया मैंने एक को बीज मंत्र कराया, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब थी। वो हिमाचल का है, वो हमारा शिष्य। उससे मैंने बीज मंत्र का अनुष्ठान जब पूरा कराया, तो माता श्री ने सपने में आके उसको सब बताया है। उसका हाथ पकड़ के लिखाया कि इससे तुम्हारी जो है आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। माता श्री बहुत ही यार कमाल की हैं, बहुत ही दयालु हैं। और कुछ लोग जब कहते हैं तुम्हारी माँ दूध की धोई है क्या, तो उनको हम क्या बताएं, उन मूर्खों को। अबे दूध की धोई तो बहुत दूर की चीज है, वो ब्रह्मांड की नायिका हैं, इस ब्रह्मांड की नायिका हैं। अब मगर जब डिस एंटीना ही नहीं लगा है तो तुम क्या जानो यार, ये नायिका शब्द ही किसे कहते हैं। जिस समय बड़ा जबरदस्त तूफान चल रहा था, कोई शक्ति रुकी नहीं पा रही थी, ब्रह्मा जी जो कुछ बना रहे थे सब बिगड़ रहा था, सब उस तूफान में उड़ा जा रहा था। उस समय उस तूफान को रोकने वाली कौन थी पता भी है? नादान है, सब कुछ जानते वानते हैं नहीं, और बुकुर बुकुर बोला करते हैं उल्टा सीधा। क्या बताया जाए यार। उस प्रचंड शक्तिशाली माँ भगवती पीताम्बरा, भगवती बगलामुखी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड की वही एकमात्र नायिका हैं। ये अवघड़ फवघड़ जो हैं, ये सोचते हैं हम ही सब कुछ हैं, जबकि उनको नहीं पता है ये माता बगलामुखी हैं कौन है। अरे जब ज्ञान ना हो तो बेमतलब की बखान नहीं करना चाहिए। एक ने कह दिया तुम्हारी माँ दूध की धोई नहीं है। बता भला कैसे निम्न कोट के लोग हैं, निम्न कोट के शब्दों का प्रयोग करते हैं।
दिल दुखी हो जाता है कि ऐसे ऐसे भी जमूरे पड़े हुए हैं इस दुनिया में। इसीलिए कहा गया है भैया ये दुनिया रंग बिरंगी, इसमें हर तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार हैं, मगर भैया हमारा काम तो है अच्छे अच्छों को पकड़ना और उनकी अच्छाई को और शुद्ध कर देना, बस। और क्या यार, कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे लोग ना हो समाज के अंदर तो तुम्हारा कौन पूछेगा, तुमको कौन पूछेगा? तो भाई मैंने उसको जब बीज मंत्र का दिशा निर्देश दिया, भाई इसको अच्छे से करना, भाव के साथ करना। हवन 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 करने के बाद जब गुरु भोज किया तो गुरुओं की एक लंबी श्रृंखला भी आई, भोजन ग्रहण किया। और उसी रात माता बगलामुखी भी आई उसके पास, उसका हाथ पकड़ के लिखाया कि तुम्हारी गरीबी कैसे दूर हो। और वो मैं आज आपको भी बताऊंगा कि माता श्री ने क्या लिखवा दिया। और उसने उसका अक्षरता पालन भी किया, मगर वो भूल गया कि इसको लिखा कैसे जाए। उसने हमसे जो है कहा, गुरुजी ये तो उन्होंने बता दिया, सपने में हाथ पकड़ के लिखवा दिया, मगर मुझको पता नहीं इसमें कैसे लिखें। तो माताश्री ने बताया, श्रृंग, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रृंग। उन्होंने बताया श्रृंग को 108 बार लिखकर इसको जो है गोलाई में ले आओ। तो उसको मैंने बताया, देखो भाई गोलाई में श्रृंग लिख दो, श्रृंग 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 108 बार है। फिर इसको बंद करना, फिर एक गोला उसके ऊपर बना दो, श्रृंग 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 के ऊपर एक गोला और बना दिया। फिर उसके ऊपर अपना बीज मंत्र लिखो, हिम 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 चारों तरफ उसके। और उसके बाद फिर एक गोला बना के उसको भी बंद कर दो। और इस कागज को मोड़ मार के किसी तबीज में रख दो। और यह चांदी की ताबीज हो तो सबसे बढ़िया। अब उसको उसमें रखने के बाद एक बीज मंत्र का हवन फिर से करो। हवन के समय ये ताबीज रख देना और माताश्री से प्रार्थना कर देना, हे माँ पीताम्बरा, लक्ष्मी आगमन हेतु जो मैंने आपका ये दिया हुआ यंत्र बनाया है, इसमें आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य कर दें, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। उसने भैया वैसे ही किया, हवन हवन किया, ताबीज रखे। अच्छा, ये जो लिखते हैं ये हल्दी से लिखते हैं। हल्दी में थोड़ा सा पानी घोल दो और उससे जो है लिख दो। भाई थोड़ा बड़ा पन्ना लेना, क्योंकि लिखने में हल्दी से थोड़े बड़े बड़े अक्षर होंगे तो थोड़ा कठिनाई जरूर आती है, मगर बन जाता है सब मजे से। या वो पीला पेन आता है, पीला पेन से भी आप लिख सकते हो। स्केच पेन पीले भी आते हैं, उससे लिख देना। अच्छा सुनो, उसकी दास्तान क्या हुई। उसने बना बुनू के ये भैया यंत्र अपने तिजोरी में रखा। अब तिजोरी उसके पैसों से भरी रहती, खाली ही नहीं होती। वो खर्चा करता रहता है पैसा, पैसा कहाँ से आता है उसको पता ही नहीं। यानी उसकी गरीबी वास्तव में दूर हो गई। जैसे किसी चीज़ में बिल्ली की झर नहीं पड़ जाती तो वो चीज़ समाप्त होने का नाम ही नहीं ले लेती, उसी तरह इसकी तिजोरी ही नहीं खाली हो रही।
ने बताया, गुरुजी ये तो बड़ा चमत्कारिक माताश्री ने दे दिया है। हमने कहा देखो भैया, अब मैं इसको जो है अपने सारे साधकों में वितरित करूंगा, जब तुम्हारी अनुमति हो तो बता दो, क्योंकि हमारे पास आने का मतलब है हमारे जितने साधक हैं वो उससे वंचित न रहने पाए। माताश्री देती भी ऐसे ही हैं, किसी न किसी बहाने तो दिए ही करती हैं, चाहे हमें दें या हमारे किसी शिष्य के पास कोई संदेश भेजें, वो सारे हमारे जितने साधक हैं सब तक पहुंचेगा जरूर। यही तो अपना लक्ष्य है कि हमारे सारे साधक निरोग रहें, धन संपन्न से युक्त रहें, भय से मुक्त रहें और समाज में इज्जत के साथ जी सके। तो भाई उसी के लिए तो हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, और आप भी सहयोग करो भाई। दिन पर दिन ये कारवां बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर सुख शांति आ सके। जिन जिन हमारे साधकों ने माताश्री के मंत्र को जागृत कर लिया है, वे समाज के कल्याण के लिए उसका प्रयोग जरूर करें, उसका प्रयोग अवश्य करें। भाई हम सभी इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि समाज का कल्याण हो। जब समाज का कल्याण होगा तो अपना तो स्वतः हो जाएगा। माताश्री अपने पास कुछ रखती नहीं है। देखो, जब किसी के लिए तुमने कुछ किया और इतने जाप तुमने खर्च किए, तो माताश्री वो आपके जाप को तो वापस करेंगे ही, साथ में उसके पुरस्कार लगा के देंगे। वैसे हमने अभी एक का किया था ब्रह्मास्त्र माला मंत्र से, तो जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, सारे के मंत्र को वो माताश्री ने जागृत कर दिया, जबकि 10,000 ब्रह्मास्त्र माला मंत्र होने के पश्चात जागृत होता है। तो माताश्री बड़ी दयालु है भाई। जिसने 50 पाठ का भी सहयोग किया, उसका भी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र जागृत कर दिया। तो ये माँ की अनुपम कृपा आप सभी लोग अपने जीवन में देखो, और यही प्रयत्न करो कि हम दूसरे के कल्याण में सदैव खड़े रहेंगे। हमारी यही कामना है सभी के लिए कि सदैव सभी सुखी रहें और निरोग रहें। जय मां पीतांबरा।